इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब परिशन पर्व या आनंद जन्मोत्सव की आराधना के लिए जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण, जिसके कारण से सभी तरफ से आराधना हो जाए उसको परिशन कहते हैं। परिसमन्तात, तन से भी, मन से भी, वचन से भी, करने से भी, कराने से भी, अनुमोदन से भी व्यक्ति, परिवार और समाज जिस आराधना में जुड़ जाए उसको परिशन पर्व कहते हैं। उत्सव बहुत होते हैं। कुछ उत्सव होते हैं जो आपको संसार के साथ जोड़ते हैं और कुछ उत्सव होते गिने चुने जो तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। परिशन पर्व का उत्सव ये पदार्थ से जुड़ने का उत्सव नहीं, तो ये स्वयं की भगवत्ता के साथ जुड़ने का उत्सव है। और ऐसे उत्सव पूरे विश्व में आप नजर उठा करके देखोगे, फेस्टिवल बहुत होते हैं, लेकिन एक भी फेस्टिवल संयम का नहीं है, एक परिशन पर्व को छोड़ करके। आप याद करें, जितने भी त्योहार दुनिया में मनाए जाते हैं, आपके समाज में मनाए जाते हैं, आपके घर में मनाए जाते हैं, उसमें से एक परिशन पर्व को आप परे कर दो तो सारे उत्सव असंयम को प्रोत्साहन देने वाले उत्सव होते हैं। संयम को प्रोत्साहन देने वाला उत्सव कोई है तो एकमात्र परिशन पर्व है। और इस परिशन पर्व के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए कि यह परिशन पर्व स्वयं के अंदर के निर्मलता के दर्शन कराता है, स्वयं के अंदर के अनंत शक्ति का साक्षात्कार कराता है। और इसलिए अंतगढ़ सूत्र की आराधना उन महापुरुषों के साथ जुड़ने की आराधना कि जिन्होंने जो संभव नहीं था, एक दिन पहले उनके जीवन को देख करके लगता नहीं था कि इनके जीवन में कभी संयम का सूर्योदय हो सकता है, जो पूरी तरह से भोग में डूबे हुए थे, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, बस एक ही परेशानी थी कि जीवन में शांति की अनुभूति नहीं थी। सुख तो बहुत था, सुख के साधन भी बहुत थे, सुविधाएं भी बहुत थी, हुक्म को निभाने वाले भी बहुत थे, लेकिन स्वयं पर स्वयं का हुक्म नहीं चलता था, दूसरे पर हुक्म चलता था। उनके कहने से दूसरे चाहे जैसा वो कहते थे वैसे दूसरे करते थे, लेकिन जैसा वो स्वयं को कहते थे वैसे स्वयं से करा नहीं पाते थे। और इसी पीड़ा को महसूस करते हुए वो तीर्थंकर के चरणों में दीक्षित हो गए। यह है परिशन पर्व की अंतगढ़ सूत्र की एक छोटा सा सीक्रेट। और हम डेली एक एक अंतगढ़ सूत्र का सीक्रेट थोड़े से संक्षेप में देखते चले जाएंगे, कि केवल अंतगढ़ सूत्र की आराधना और स्वाध्याय से ही परिशन पर्व संपन्न नहीं होगा, थोड़ा अंतगढ़ सूत्र का रहस्य भी खोलना है। आज का एक छोटा सा रहस्य कि क्यों दीक्षा ली इन्होंने।
क्या कमी थी उनको? जिस सुख की आप सपने में कल्पना नहीं कर सकते हो, उस सुख के बीच ये सब लोग जीते थे। और उसके बावजूद यदि संयम के मार्ग पर आए तो उसका एक ही कारण था कि उन्होंने देखा था दूसरा मेरी बात मानता है, लेकिन मैं मेरी बात नहीं मानता हूं। और जैसा दूसरा व्यक्ति मेरी बात नहीं माने तो मुझे पीड़ा होती है, उससे ज्यादा पीड़ा तब होती कि जब मैं मेरी बात नहीं मानता। और इस पीड़ा का इलाज करने के लिए वे प्रभु के चरणों में दीक्षित हुए। और उस पल से उन्होंने देखा कि स्वयं की बात मानने के लिए जो व्यक्ति समर्थ हो जाता है, उसके जीवन में कैसे शक्ति का, आनंद का स्रोत उद्घाटित होता है। ये कथा है अंतगढ़ सूत्र की, यदि आप समझ सको तो। और ऐसी आओ, भज महावीर भज महावीर, भज मन प्यारे भज महावीर, भज महावीर भज महावीर, भज मन भज महावीर भज महावीर, भज मन प्यारे भज महावीर, भज महावीर भज महावीर, भज मन प्यारे भज महावीर। कैसी जीवन की यात्रा चलती है, कैसे जिन पर विश्वास किया वही दगाबाज निकल जाते हैं। भूकंप तब नहीं आते जब बाहर से हमला होता है। धरती पर ऊपर से आक्रमण होने से भूकंप नहीं आते। भूकंप तभी आता है जब जमीन के अंदर से हमला होता है। अर्थक्वेक कब आता है? कि ऊपर से पड़ने से, कि अंदर से हिलने से। एक चट्टान अंदर की हिल जाती है और पूरा नक्शा चेंज हो जाता है। जब जब भूकंप आते हैं सारे नजारे चेंज हो जाते, चाहे जमीन के हो चाहे जमीर के हो। जमीन में भूकंप आते तो बाहर की दुनिया में परिवर्तन आता है, और जमीन में भूकंप आता है तो पूरा जीवन चेंज हो जाता है। रिश्तों में दरारें कभी दुश्मन के कारण से नहीं आती है। रिश्ते कभी दूसरे के कारण से नहीं टूटते। रिश्तों में दरारें आती नहीं, रिश्तेदारों के कारण से ही आती है। एक रिश्तेदार जब रिश्ते के कैरेक्टर को निभाने से इनकार कर देता है, ये जॉइंट वेंचर कोलैप्स हो जाता है। और जिसने दिल से प्यार किया हो, जिसने कभी स्वयं का स्वार्थ नहीं सोचा, धक्का उनको नहीं लगता है। किसी राजनेता को कभी धक्का नहीं लगता है कि उसका साथी उसको छोड़ करके चला जाए। आपने तो सुना होगा कई बार, जब भी नेता पार्टी बदलते हैं तो जिस पार्टी में वो रहता था, वो पार्टी बड़ी सिंपल सा स्टेटमेंट देती है, गंदगी साफ हो गई। अब जब तक तुम्हारे पास था तब तक गंदगी नहीं थी, जब दूसरे के पास गया तो गंदगी हो गया। और अब देखो बड़ी मजेदार बात है, और जिस पार्टी में जाता है वो पार्टी वाला पहले उसको गंदा कहता था, लेकिन जैसे उनके पार्टी में आ गया कि गंगा ना आ गया है,
क्या गणित है। बस वो गंदा आदमी तब तक है जब तक दूसरी पार्टी में, मेरे पार्टी में आ गया तो उससे बढ़िया सारे गुनाह, सारी ईडी के रेड आदि सब, फिर कोई गणित नहीं चलता है, फिर करप्शन नजर ही नहीं आता है। बस वो चश्मा लग जाए अपने पार्टी का, इसलिए वहां धक्के नहीं लगते। वहां कहते हैं कि ये तो चलता है, ये तो, और वहां तो एक सिंपल सा वाक्य है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। लेकिन रिश्ते में जब ये बातें आती हैं तब विश्वभूति को क्या झेलना पड़ता है। एक दिन पहले वो उस राज्य का गौरव था, एक दिन पहले उसको लगता था कि मेरे जितना सौभाग्यशाली कोई नहीं है। वीर था, पराक्रमी था, शूर था, साहसी था, बाहर के किसी दुश्मन की नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जिनके लिए लड़ता था उन्होंने ही दगा दे दिया है। जो प्राण दे सकता था वो उद्यान नहीं दे सकता था, जो खून बहा सकता था वो बगीचा नहीं दे सकता था। अपनी ही सोच अपने को परेशान करती है। अंदर में जब संशय का एक जहर का पौधा पनप जाता है तब सारे विश्वास के मंदिर टूट करके गिर जाते हैं। और दर्द उसको होता है, पीड़ा उसको होती है जिसने आस्था का जीवन जिया हो, जिसने केवल सुख का जीवन जिया हो, जिसने केवल स्वार्थ का जीवन जिया हो, जिसको केवल स्वयं की ही बात जचती हो, उसको रिश्ता टूटने से कोई दर्द होता नहीं है। सॉरी, पिकअप, गिव अप और ब्रेकअप में टाइम लगता ही नहीं है। एक दिन पहले ऐसा लगता था कि इसके बिना जी नहीं सकूंगा, जी नहीं सकूंगी, और दूसरे दिन लगता है कि इसके साथ जी नहीं सकूंगी, उसके साथ जी नहीं सकूंगा। ये सारे गणित चलते हैं। लेकिन विश्वभूति ने तो केवल प्रेम का जीवन जिया था, केवल आस्था का जीवन जिया था, केवल कुर्बानी का जीवन जिया था, केवल समर्पण का जीवन जिया था। उसने कभी स्वयं का सुख देखा ही नहीं था। वो अपनों के लिए जीता था। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं उनको लगता है कि फालतू का है, इसको कुछ समझ नहीं। दर्द होता है कई बार, जिस समय जिस व्यक्ति ने देश की स्वाधीनता के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और उसका मर्डर करने वाले का जब गौरव करने लग जाते हैं, स्वीकार करना नहीं करना अलग बात है। महात्मा गांधी को स्वीकार करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन महात्मा गांधी का मर्डर करने वाले को प्रतिष्ठित करना ये तो कभी स्वीकार ही नहीं हो सकता है। दर्द होता है, पीड़ा होती है।
जो अंग्रेज नहीं कर सके वो करने वाले को कोई सम्मानित करे, बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। गांधी विचार से सहमत होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन गांधी का मर्डर करने वाले को सही कहना सवाल ही नहीं उठता है। विश्वभूति चलाए, जख्मी शेर चलाए, कहां जाना, यहां नहीं रहना पक्का है, इनके बीच नहीं रहना पक्का है। कहां जाना पता नहीं है, और चला जाना है, चला जाना है। भूकंप आ गया था राजधानी में, राजा हिल गया था, पिता के आंखों से आंसू ढलक गए थे, रानियां पछता रही थी, लेकिन चिड़िया चुग जाए खेत, फिर क्या हो तो पछताए। उसके पहले संभल जाओ तो कोई बात है, और वो होने के बाद तुम कितने ही पछताओ। आफ्टर टीयर नो वैल्यू। बाद में पछताने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। सिंपैथी मिल सकती है, करेक्शन नहीं हो सकता है। करेक्शन जिनको करना होता है वो पहले करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।